कोई सपा का गुंडा आकर के हमारी गर्दन दबावे, आपकी गर्दन दबावे, उससे पहले कमल का बटन दबावे। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करे और कई दलों को तोड़। क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में टूट हो जाएगी? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के हार के बाद से टीएमसी की टूट की चर्चा अभी शांत भी नहीं हुई कि यूपी में समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की चर्चा चल रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने सपा के 25 से 26 सांसदों के संपर्क में होने का दावा किया है। यूपी का सियासी पारा जो है इस समय चढ़ा हुआ है। वहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमलावर है। उन्होंने सपा नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे वो सत्ता हासिल कर सके। यूपी की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी के भीतर संभावित टूट की ओर लेकर चर्चाएं तेज है। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को लगातार बयानों ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा को एकजुटता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। मौर्य का कहना है कि बीजेपी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही है, लेकिन 2027 तक सपा के कई नेता खुद ही पार्टी से अलग हो जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि आगामी चुनाव में सपा का हाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी से भी खराब होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जातीय सम्मेलन आयोजित करने से कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं उठा सकता। उन्होंने दावा किया कि चाहे विपक्षी दल साथ लड़े या अलग अलग, बीजेपी प्रदेश में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। अगर कोई सपा का गुंडा आकर के हमारी गर्दन दबावे, आपकी गर्दन दबावे, उससे पहले कमल का बटन दबावे। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करे और कई दलों को तोड़। उधर सुबह सपा अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री और ओम प्रकाश राजभर भी लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। राजभर का कहना है कि सपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यदि पार्टी के अंदरूनी मामलों का खुलासा किया जाए तो राजनीतिक भूचाल आ सकता है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा कि खनन और गोमती रिवर फ्रंट का पैसा कहां खपा रहे हैं। ये बात डिम्पल, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के अलावा ओम प्रकाश राजभर को भी पता है। एक खुलासे से आपकी ये हालत हो सकती है। फाइलों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठा हूँ। क्यों कांप रहे हो अखिलेश? आंखें खोलते ही बलिया फोन मिला दिया ना। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और उनके सहयोगी नेताओं के इन दावों को पूरी तरह से निराधार बताया है। सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी के सांसद और विधायक पूरी मजबूती के साथ अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट है और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप और दल बदल की अटकलें और सियासी बयानबाजियां तेज होंगी। फिलहाल बीजेपी के दावों और सपा के इनकार के बीच यूपी की राजनीति में सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति ही है या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिलेगा। फिलहाल सपा में टूट के दावों को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन असल तस्वीर आने वाले समय में ही साफ होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार। अगर कोई सपा का गुंडा आकर के हमारी गर्दन दबावे, आपकी गर्दन दबावे, उससे पहले कमल का बटन दबावे। आज सबसे ज्यादा फेक आईडीज किसी ने बनाए हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए हुए हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से काम करे और कई दलों को तोड़।